Hello friends, how are you? This is Dr. Adil and I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College, New Delhi. And in this video, I will be talking about how you can score good marks. Good marks means 360 out of 360 in NEET Biology. फ्रेंड्स तो नीट में सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी बायो में आपको पढ़नी है, सभी आपको बताएंगे और एनसीईआरटी पढ़नी भी है, लेकिन सभी लोग एनसीईआरटी पढ़ते भी हैं, देन मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? मार्क्स कैसे आएंगे? कैसे आप 360 में से 360 इसमें स्कोर कर सकते हैं? क्योंकि 360 में से अगर आपके 360 आ जाते हैं तो आपके लिए सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करना पड़ेगा? कैसे मैं एनसीईआरटी की किताब को पढ़ूँ? एनसीईआरटी की किताब एक ही है, लेकिन उसको पढ़ने के तरीके जो हैं वो बहुत सारे हैं। तो मैंने जो फ़ॉलो किया था वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले जो आपकी एनसीईआरटी है ना, उसके नोट्स आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं। ठीक है, पूरा भर भर के नहीं, एक छोटे से पेपर में A4 साइज शीट में आप उसके पूरा चैप्टर उसको कंसाइज करके लिखने की कोशिश करिए, ताकि रिवीजन के बाद आप उसको भी पढ़ने की कोशिश करें, तो इससे आपको बहुत जल्दी याद होगा। ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, मन में मत पढ़िए बिल्कुल, ठीक है। और एक एक लाइन जो एनसीईआरटी की है उसको हाईलाइट करिए। हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको पता लगे कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। और उनमें जो कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को उस लाइन में से उठा के आपको कहीं और लिख लेना है ना? या तो आपने जो छोटे नोट्स बनाए हैं उसमें लिखिए, या फिर जो आपके एनसीईआरटी में स्पेस खाली है वहाँ पे आपको सारे कीवर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर को पढ़ने के बाद जो उसकी समरी होती है, उस समरी में से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हाईलाइट हो गया, समरी करने हैं, और समरी करने के बाद जो जो अब आप चैप्टर पढ़ते हैं बायो का, तो उसको पढ़ना समझना थोड़ा मुश्किल होता है। सारी चीज़ें उसमें दी होती हैं, पढ़ने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। तो फ्रेंड, जो पैराग्राफ है, आप कोशिश करो कि वो जो पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है उसको आप कन्वर्ट करो फ्लो चार्ट्स में। ठीक है ना? फ्लो चार्ट्स में उसका मतलब टेबल बना लो, उसका फ्लो चार्ट बना लो, तो चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। ओके, जब आपने एक बार आपने नोट्स बना लिए, उसका रिवीजन कर लिया, उसके बाद नंबर आता है पीवाईक्यू करने का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। आप बोलोगे सर एनसीईआरटी में सब कुछ आ रहा है तो मैं पीवाईक्यू क्यों करूँ? नहीं, पीवाईक्यू करने से आपको पता चलता है कि कौन कौन से एरियाज जो हैं उसमें इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या होती है, बिकॉज लैंग्वेज भी तो समझना बहुत मुश्किल होता है। पीवाईक्यू करने आपको, जब आपने पीवाईक्यू कर लिए उसके बाद आपको और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही करने हैं। तो उसके लिए आप कोई बुक फॉलो कर सकते हो। जो मैंने बुक फॉलो की थी वो मैंने डॉक्टर अली की बुक फॉलो की थी, तो डॉक्टर अली की बुक आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें भर भर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डॉक्टर अली के अलावा फिंगर टिप्स भी अच्छी बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो डेली कम से कम 200 क्वेश्चंस मैं आपको पर चैप्टर रिकमेंड करूंगा, एनसीईआरटी ओरिएंटेड। ठीक है, कहीं और आपको नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, तो डॉक्टर अली हो गई, आपकी फिंगर टिप्स हो गई, ये सारे आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। और फिर आता है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, डेली रिवीजन आपको करना पड़ेगा। तो ये कुछ बहुत सारे ये कुछ टिप्स हैं जिसकी वजह से, जिसको फॉलो करके आप एनसीईआरटी में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इन बायो। ये सब कुछ मैंने फॉलो किया था, तो मैं आई हैव स्कोर्ड 100% मार्क्स इन नीट, इन बायो। ओके, तो आई होप कि आप इन टिप्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, तो इससे भी आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर